Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. It is class 10th subject mathematics. आज हम theorem 6.2 chapter triangles से पढ़ने जा रहे हैं. The theorem states that if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. यानी अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में हम एक ऐसी लाइन डालेंगे जो इसके बाकी दो साइड्स, यानी जो ये लाइन है ये ट्रायंगल के दो साइड्स को बराबर रेशो में डिवाइड करती है. अगर ऐसा हम करेंगे तो जो ये लाइन है ये ऑटोमेटिकली देन द लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड. जो ये लाइन हमने खींची ये लाइन तीसरे साइड के लिए यानी तीसरे साइड से पैरेलल होगी. यानी अगेन आई विल से हियर दिस इज ट्रायंगल ए बी एंड सी. तो जो हमने यहाँ लाइन डाली डी ई इज अ लाइन, तो ये लाइन हमने ऐसे डाली कि इसने ए बी और ए सी को डिवाइड किया इन द सेम रेशो. तो जो ये डी ई लाइन है ये हमें प्रूव करनी है कि इट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड दैट इज़ हियर बी सी. तो गिवन हमें है, जो गिवन है इट इज़ कि ये साइड और ये साइड यानी ए बी एंड ए सी आर डिवाइड इन द सेम रेशो. और प्रूव हमें करना है कि जो ये डी ई है इट इज़ पैरेलल टू बी सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट व्हाट इज़ गिवन. तो हमें जो गिवन है इट इज़ इन ट्रायंगल ए बी सी. तो इस ट्रायंगल में ए डी डिवाइडेड बाई डी बी यानी इसका डिवीजन और इसका डिवीजन दैट इज़ ए डी डिवाइडेड बाई डी बी. तो ये बराबर है यानी इसका रेशो और ए सी जो डिवाइड हुआ है ए ई डिवाइडेड बाई ई सी. तो इन दोनों का जो रेशो और इन दोनों का जो रेशो है वो बराबर है. इट इज़ गिवन. तो हम इस गिवन के लिए इसका इक्वेशन, इसका नाम रखेंगे इस इक्वेशन फर्स्ट. तो जो टू प्रूव है हमें क्या प्रूव करना है, तो प्रूव हमें करना है कि जो ये लाइन डी ई है इट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड दैट इज़ बी सी. यानी हमें प्रूव करना है कि डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी. इसके बाद आता है हम इसको प्रूव कैसे करेंगे. प्रूव करने के लिए हमें कोई कंस्ट्रक्शन मत ज़रूरत है. तो इसके लिए मैं लिखूँगा व्हाट इज़ कंस्ट्रक्शन और हियर वी कैन से सपोजिशन. आई विल राइट कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन में क्या करूँगा, मैं एक लाइन सपोज, अगर हम सपोज करेंगे कि हमें ये प्रूव करना है कि डी इज़ पैरेलल टू बी सी, लेकिन हम सपोज करेंगे कि डी इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी. 5 मिनट के लिए हम कोई और लाइन डालेंगे जो पैरेलल टू बी सी बाई सपोजिशन, लेकिन डी के थ्रू हम पैरेलल और एक लाइन ड्रा करेंगे कि सपोज हम कहते हैं कि वही लाइन पैरेलल है. चलो ये नहीं है, डी पैरेलल बी सी नहीं है, तो लेकिन कोई और लाइन जो डी के थ्रू मैं पास करूँगा यहाँ ए सी को कट करेगा. सपोज़ कि वो ई के थ्रू पास नहीं होती है बल्कि किसी और पॉइंट यहाँ से या यहाँ से पास होती है, उसका नाम मैं ई डैश रखूँगा. जैसे कि यहाँ मैंने बाय सपोजिशन लाइन ड्रा की, ये वाली लाइन ये मैंने डी के थ्रू पास की और यहाँ इसने ई डैश पे कट किया. मैं सपोज करूँगा कि जो ये डी ई वाली लाइन है ये पैरेलल नहीं है बी सी, लेकिन डी ई डैश पैरेलल टू बी सी है. इट इज़ बाय कंस्ट्रक्शन और वी कैन से इट इज़ माय सपोजिशन. सपोज डी ई इज़ नॉट पैरेलल to BC and D dash जो मैंने नई लाइन खींची दैट इज़ पैरेलल टू BC. तो इसके बाद आता है प्रूफ. तो प्रूफ में लिखूँगा मैं हियर कि सिंस DE डैश जो है इट इज़ पैरेलल टू BC. कैसे पैरेलल है, इट इज़ बाय कंस्ट्रक्शन. मैंने ऊपर कंस्ट्रक्ट किया, मैंने सपोज किया, और हियर वी कैन से बाय कंस्ट्रक्शन और बाय सपोजिशन. हम सपोजिशन भी इसको लिख सकते हैं क्योंकि सपोजिशन ही मैंने किया है. तो देयरफॉर व्हेन डी ई डैश इज़ पैरेलल टू बी सी, तो हमने थ्योरम फर्स्ट में पढ़ा है कि जब कोई लाइन
किसी लाइन ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल होगी तो बाकी जो दो साइड्स हैं दैट आर डिवाइड इन द सेम रेशो बाय डी ई डैश parallel to BC, then these two sides will be divided in the same ratio, that is AD divided by DB. It will be automatically, its ratio will be equal to AE dash, not AE, because here by supposition DE dash is parallel to BC, therefore E dash is the point of division of this line AC. तो two parts क्या बनेंगे, AE dash and E dash C, E dash C. तो मैं लिखूंगा इसको, इट इज़ इक्वेशन नंबर 2. तो मेरे पास अब दो इक्वेशंस आ गई फ्रॉम गिवन पॉइंट इन गिवन एंड इन प्रूफ स्टेप. इट इज़ इक्वेशन फर्स्ट एंड इट इज़ इक्वेशन सेकंड. तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशंस, comparing equation first and second, we get, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में ए डी डिवाइड बाई डी बी है, सेकंड इक्वेशन में भी ए डी डिवाइड बाई डी बी है. यहाँ ये इसके बराबर है ए ई डिवाइड बाई ई सी, लेकिन यहाँ यही चीज़ ई डैश डिवाइडेड बाई ई डैश सी के बराबर है. तो मैं लिखूँगा कि ये अगर इसके बराबर है, यही अगर इसके बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे. तो मैं लिखूँगा हियर ए ई डैश डिवाइडेड बाई ई सी इज़ इक्वल टू देयरफॉर ए ई डैश डिवाइडेड बाई ई डैश सी. तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई. अब मैं इसको यहाँ क्रॉस करूँगा और मैं इसको यहाँ भी ऐड करूँगा 1, यहाँ भी ऐड करूँगा 1, तो कोई ताकि मुझे डिज़रेबल रिजल्ट निकले. एडिंग बोथ साइड्स बाय 1, तो ये बनेगा ए ई डिवाइडेड बाई ई सी प्लस 1 इज़ इक्वल टू ए ई डैश डिवाइडेड बाई ई डैश सी प्लस 1. तो ऐड यहाँ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा इस तरह, ए ई इंटू 1 दैट इज़ ए ई प्लस ई सी इंटू 1 दैट इज़ ई सी डिवाइडेड बाई ई सी इंटू 1 दैट इज़ ई सी इज़ इक्वल टू ए ई डैश इंटू 1 दैट इज़ ए ई डैश प्लस ई डैश सी मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई ई डैश सी, इसको इसका मल्टीप्लिकेशन. यहाँ में देखो ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी वो भी ए सी के बराबर है, और ए ई डैश प्लस ई डैश सी वो भी ए सी के बराबर है. तो यहाँ ए सी यहाँ भी आएगा डिवाइड बाई यहाँ ई सी आता आएगा, यहाँ भी ए सी, क्योंकि अगर मैं इनको भी ऐड करूँगा वो ए सी के बराबर है, डिवाइडेड बाई ई डैश सी. अच्छा, रेसिप्रोकल करेंगे दोनों साइड्स को, दैट इज़ ई सी डिवाइड बाई ई सी इज़ इक्वल टू ई डैश सी डिवाइड बाई ई सी. तो ए सी कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ क्या निकला हमें, देयरफॉर दैट इम्प्लाइज ई सी इज़ इक्वल टू ई डैश सी. जब ये और ये कैंसिल हुआ तो यहाँ हमें निकला ई सी इज़ इक्वल टू ई डैश सी, और ये कैंसिल. देयरफॉर इसका मतलब है द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ई एंड द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ई डैश इज़ इक्वल. तो जब हम फिगर में देखेंगे द डिस्टेंस फ्रॉम सी ई एंड द डिस्टेंस फ्रॉम सी ई डैश ये बराबर है. इसका मतलब है कि जो ई और ई डैश है ये दूर दूर नहीं है, बल्कि एक ही जगह है, ये कोइंसाइड करते हैं. जब डिस्टेंस बराबर होगी तो ये ई और ई डैश दूर दूर नहीं होंगे, बल्कि एक ही जगह होंगे, क्योंकि सी ई और सी ई डैश ये बराबर है. जब ये बराबर हैं तो ये दोनों पॉइंट्स एक ही जगह होंगे. तो लिखेंगे हम दैट इज़ ई एंड ई डैश कोइंसाइड, ई डैश कोइंसाइड. देयरफॉर जब ये कोइंसाइड करते हैं तो इसका मतलब है डी ई डैश पासिस थ्रू डी ई, यानी जो ये लाइन और ये लाइन है ये अलग अलग लाइन्स नहीं हैं, बल्कि एक ही लाइन है. दैट इज़ डी ई इज़ पैरेलल टू 1 एंड दीज टू लाइन्स आर वन एंड द सेम, क्योंकि डी ई भी वहीं से पास होती है और डी ई डैश भी वहीं से पास होती है, क्योंकि ई और ई डैश अलग अलग पॉइंट्स नहीं हैं, बल्कि एक ही जगह के पॉइंट्स हैं. तो इसका मतलब है दैट इज़ डी ई इज़ पैरेलल टू
लेकिन पहले लिखेंगे कि चूँकि डी ई डैश पैरेलल टू बी सी है, देयरफॉर डी ई भी पैरेलल होगा, डी ई पैरेलल टू बी सी, हेंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था। थैंक्स।